हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 6010। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था मोनेट अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके लूफी को आइस के शेर के अंदर ढक देती है। लूफी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके गम गम गेडिंग नाम का पंच देके उसे तोड़ लेता है। लूफी जाके सीधा मोनेट को पकड़ लेता है और अपना पूरा प्रेशर लाके सीलिंग को तोड़ के नीचे जाता है, उसको चकमा देते हुए। और मोनेट भी शॉक हो रही है और बोल रही है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि स्ट्रेट के साथ इतना ताकत है। उमर का बेवकूफ है, वो सीलिंग तोड़ के मुझसे बच पाएगा? वो नीचे की तरफ गया और फंस जाएगा वो। तो मुझे लगता है ऊपर नहीं आ सकता है जब तक वो उड़ नहीं पाएगा, उड़ भी नहीं सकता। क्या मुनेट दूसरी जगह की तरफ जाती है। सीन शिफ्ट होता है स्मोकर और लॉ की तरफ। बेरगो और लॉ के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। लॉ मुस्कुराने लगता है और बोलता है बेरगो तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। सुनने के बाद बेरगो गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं तुमसे बड़ा और इज्जत करके बात करो। क्या वो दिल को काउंटर शॉक देता है। तो एपिसोड 6010 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ फिस्ट कोलाइट ऑफ बैटल ऑफ द टू वाइस एडमिरल। रोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी के क्रूमेट और मोनेट अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके सब तरफ फैला देती है। और मोनेट बोलती है मोचा वो कैंडी तुम्हारे लिए नहीं, सारे बच्चे के लिए, तुम बाढ़ के खाओ। उसके साथ बाढ़ के और तुम भी खाओ हमेशा के जैसे तुम खाती थी। और मोचा बोलती है हमें इस कैंडी को खाने की जरूरत नहीं है। मोचा की तरफ देखते हुए बोलती तुम बहुत शरारती लड़की हो। और नाम ही गुस्सा हो रही मोनेट को देखते हुए और बोल रही वो जो बोल रही उसका बात को मत सुनना मोचा। पीछे से सब बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे रास्ता की मत रोको, हम आगे जाना चाहते हैं। सुनने के बाद मोनेट गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम ऐसे किस तरह से बोल सकते हो, और तुम्हारे जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीका से जानती हूँ, और तुम तो वही फेमस स्ट्रेट पायरेट हो ना। क्या मुस्कुराने लगती है और बोलती मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों को जिंदा देख के। गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बेवकूफ लड़की कौन है। और मोनेट रिप्लाई करते हुए बोलती है मैं स्नो स्नो फ्रूट खाई हूँ और मेरा नाम है मोनेट। स्नो मैंने बुला सकती हूँ कहती है और अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके चारों तरफ स्नो फैला देती है। स्नो के आगे बच्चे भी टिक नहीं पा रहे हैं और ब्रूक और उसा भी टिक नहीं पा रहे हैं। रॉबिन पीछे की तरफ देखते हुए बोलती है उसा ब्रूक तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से बच्चों को पकड़ लो। रॉबिन को लूफी को बात याद आ जाती है और बोलती है मैं बच्चों को पकड़ लूंगी लेकिन तुम दोनों जाके सी प्रिज्म स्टोन को ढूंढ के लाओ। पूछता है तुम्हें सी प्रिज्म स्टोन क्यों चाहिए। और रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है मुझे लूफी ने बोला था ये ढूंढने के लिए। रिप्लाई करते हुए उस सबको बोलता है मुझे मालूम नहीं लूफी ने क्यों बोला था लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम मुझमें भरोसा कर सकते हो। नेमोन नाम का सामुराई भी बोलता है मैं तुम लोगों के साथ आ रहा हूँ अपने बेटे मोमोनोस्की को ढूंढने के लिए। लोग उधर से चले जाते, जोरो नामी रॉबिन उधर रह जाते, लेकिन मोनेट नॉन स्टॉप अपना अटैक कर रही है। सीन शिफ्ट होता है बेरगो और लॉ और स्मोकर की तरफ। और स्मोकर बेरगो की तरफ देख रहा है और बोल रहा है तुम पायरेट। बेरगो को मैं अपना नेवी का पूरा ताकत दिखाऊंगा। बेरगो भी देख रहा है। बेरगो लॉ की तरफ देखते हुए बोलता है ये कमरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। स्मोकर पूछता है क्या नुकसान, और वो उसे रिप्लाई करते हुए बेरगो बोलता है वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपना मुंह बंद करो। लॉ बुलाता है बेरगो को और बोलता है तुम उधर क्यों देख रहे हो, मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है, मैं तुम्हें जिंदा ही मार दूंगा। बेरगो भी बहुत ज्यादा घायल है लॉ के अटैक लगने के बाद, और वो लॉ की तरफ देखते हुए बोलता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। स्मोकर को भी बोलता है तुम चुपचाप अपनी जगह में रहो, तुमसे मैं बाद में लड़ूंगा। स्मोकर वो सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और बोलता है बेरगो बाकी G5 ब्रांच के शोल्डर को तुम्हारी असलियत को रिवील करना नहीं चाहता हूँ और मैं तुम्हें इधर ही डिफीट कर दूंगा। वो तुम्हें फादर के जैसे बंदे थे और तुमने उनको भरोसा के ऊपर खेला है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नेवी का वाइस एडमिरल एक पायरेट का कुत्ता होगा। फिर को स्मोकर की तरफ देखते हुए बोलता तुमने आने में बहुत ज्यादा देरी कर दी, मैंने उन सबको खत्म कर दिया है, मैंने थोड़ी देर पहले उनके ऊपर हमला करके खत्म किया है, नहीं लगता है कि उनमें से कोई बचेगा। वो सुनने के बाद स्मोकर गुस्सा हो जाता है, बेरगो क्या क्या हमला कर देता है। स्मोकर की तरफ देखते हुए बोलता है स्मोकर कौन तुम क्यों इतना गुस्से हो, और बेरगो को नॉन स्टॉप हमला कर रहा है स्मोकर। स्मोकर की तरफ देखते हुए बोलता है स्मोकर कौन क्यों तुम ज्यादा चिंता ले रहे हो, मैं उनका कमांडर हूँ और मैं उनके साथ जो करना चाहूंगा मैं सकता हूँ, और तुम मरने वाले हो आज मेरे हाथ से, कहता है बेरगो। और बेरगो नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है स्मोकर को। बेरगो बोलता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम्हें मेरी असलियत मालूम है। स्मोकर अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए नॉन स्टॉप हमला कर रहा है बेरगो को, और बेरगो को लग भी जाता है सी प्रिज्म स्टोन का अटैक। स्मोकर आगे की तरफ खड़ा हो जाता है और बेरगो की तरफ देखते हुए बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे लंबे समय से जानते होंगे, तुम उनके ही कमांडर हो, लेकिन जब एक कमांडर अपने बेस से बाहर जाता है तो सारे सोल्डर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। उनमें से किसी भी एक सोल्डर को मारने की कोशिश किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वो मेरे इंसान कहता है स्मोकर। शिफ्ट होता है सांजी और G5 ब्रांच के सोल्डर की तरफ, और सांजी उनको लीड कर रहा है और बोल रहे इधर क्या हो रहा है। तरफ आग फैल जाती है और G5 ब्रांच के सोल्डर बोलते इधर भागने की कोई भी जगह नहीं है, हम पैर भी नहीं रख सकते, इधर चारों तरफ आगे। ब्रांच के सोल्डर बोलते इधर क्या हो रहा है। कैप्टन तासाई बोलती है तुम लोगों को जल्दी से भागो घायल को लेके। सांजी अपना कमीनापन दिखाते हुए बोलता है हमें जल्दी से प्रोटेक्ट करना होगा। तासाई चैन की क्या बोखलाने लगता है। तासाई बोलती है तुम लोग रुक जाओ, का क्रूमेट हमारे दुश्मन
दुश्मन है, तुम लोग इसको फॉलो मत करो। और सांजी बौखला रहा है, तासाई की तरफ देख रहा है, कह रहा है हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता है, तुम्हें और मुझे लोग दुश्मन मानते हैं लेकिन हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कह के बात कर रहा है। G5 के शोल्डर भी बहुत खुश है और बोलते ये हमारा भाई होगा, तब से ही इसने हमें बचाया था एडमिरल के ढोंगी से, और वो हमारे भाई के जैसे दिखता है। वो सुनने के बाद सांजी गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए। आगे शोल्डर की तरफ देखते हुए गुस्सा हो रही है और बोल रही है तुम लोग इसे भाई मत बुलाओ, कहती है। तो आगे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सांजी वो देख के शॉक हो जाता है। उधर से शिनोकुनी नाम का पॉइजन गैस अंदर की तरफ आ जाता है। इमरान के शोल्डर वो देख के शॉक हो जाते हैं, बोलते इस वॉल की दूसरी जगह में तो क्रैक के इधर से भागना होगा। और दूसरा एक्सप्लोजन होता है, चारों तरफ एक्सप्लोजन होने की वजह से चारों तरफ दीवार टूट के पॉइजन गैस अंदर की तरफ आता है। सांजी बोलता है तुम लोग भागो गाइस, गैस इधर आ रहा है, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो इस तरफ भागो, कहकर सांजी उन सबको लीड कर रहा है। तासाई वो देख के शॉक हो रही है, तासाई बोलती लेकिन ये पॉइजन गैस कैसे अंदर की तरफ आ गया, अगर ये गैस इधर फैल गया तो तेजी से आ सकता है। सांजी तासाई को बुलाता है, कहता है तासाई चन आपको इन सबको लीड करना होगा। वो सुनने के बाद तासाई शॉक हो जाती है और बोलती है क्या, सबको बोलती है G5 ब्रांच के शोल्डर को भागो इस तरफ। पर सीन शिफ्ट होता है सीजर क्लाउन की तरफ, पर सीजर क्लाउन अपनी गैस फॉर्म में आया है और मुस्कुरा रहा है। स्क्रीन में देखते हुए बोल रहे सब के सब बेवकूफ है और ये लोग शिनोकुनी से बच नहीं पाएंगे, वो लोग उधर तड़पेंगे और उसे कोई भी मदद करने नहीं आएगा और मेरा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। फिर अपने आदमी को बोलता है जल्दी से बिल्डिंग CRD की लाइव स्ट्रीम करो, ब्रूकर को दिखाओ और सब कुछ ब्रूकर को देखना पड़ेगा। सीजर क्लाउन मुस्कुराता है और बोलता है सब लोग दौड़ के आर बिल्डिंग की तरफ ही आए, मैं ऐसा ही चाहता और उन लोगों को तड़पा के मारना चाहता हूँ, कहकर सीजर क्लाउन मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है गार्बेज फैक्ट्री की तरफ और लूफी उधर नीचे गिरा हुआ है। लूफी भी शॉक हो जाता है आसपास की चीज को देखते हुए और बोलता वो बहुत खतरनाक था, मैं बाल बाल बचाऊं ऊपर से गिरते हुए। लूफी बोलता है मैं किधर आ चुका हूँ, कहता है सारे गार्बेज को हटाने की कोशिश करता है। लूफी बोलता है मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अंडरग्राउंड में आ चुका और मुझे इधर आके बहुत ज्यादा भूख लगा है, कहकर लूफी गिर जाता है, निराश हो जाता है। लूफी उस कचरे को उठा के खाने की चीज खोज रहा है और बोल रहा है मुझे लगता है इधर कुछ खाने की चीज तो मिल जाए, कहकर ढूंढने की कोशिश करता है। लूफी बोलता है कि इधर कुछ चीज खाने की चीज है और उसी वक्त लूफी को कोई झांक के देख रहा है। लूफी बोलता है इधर तो खाने की चीज कुछ भी नहीं है, इधर तो सारा कचरा है। और लूफी को वक्त पीछे से कोई बुलाता है, बोलता है तुम ध्यान से सुनो मेरी बात और तुम इधर से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लूफी भी शॉक होकर उसको देख रहा है। सीन शिफ्ट होता है सीजर की तरफ और सीजर बोलता है मुझे ये कमरा पसंद नहीं आता है, ये सीक्रेट रूम में मैं तुम्हें आना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आर बिल्डिंग की तरफ स्ट्रेट आ रही है, इधर ही हम लोग सेफ है, इस रूम से सब कुछ देख सकता हूँ और लेकिन मैं स्ट्रेट को भी खुला नहीं छोड़ सकता और उनको जो चाहे वो मैं कर नहीं दे सकता हूँ। सीजर बोलता है लेकिन स्ट्रेट बहुत ज्यादा आगे आ गया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बैकअप में जोकर है, मुझे जोकर बचा लेगा और वो पूरी तरह से एक बार अंदर आ गए तो उन लोगों को मैं परफेक्टली मार सकता हूँ। और उसी वक्त सीजर क्लाउन के आदमी बोलते मास्टर कल से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने क्यों इधर हमें बुलाया, इस बेवकूफ इस बास्टर डॉक्टर बेयापोंग के पुराने लैब के अंदर कहते डॉक्टर बेयापोंग का हमारे दुश्मन है और आपको मालूम है ना इस इधर हम आना भी नहीं चाहते, हमारे साथ बहुत बुरी हालत किया है 4 साल पहले, इसलिए मास्टर हमें ऑर्डर दीजिए हम इनको खत्म कर देंगे, हमारी लाइफ को बचाया था। वो सुनने के बाद सीजर नाटक करता है, बोलता है तुम लोगों को मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, मेरे बहुत अच्छे और बेस्ट शोल्डर और तुम लोगों को मैं बिना वजह मरने भी नहीं दूंगा, कहता है। वो सुनने के बाद सीजर क्लाउन के आदमी रोने लगते हैं और बोलते मास्टर, बोलता चलो मैं तुम सबको मेरा प्लान सुनाता हूँ और तुम लोगों को जल्दी से बिल्डिंग CRD में ट्रांसपोंडर स्नेल से लाइव करना होगा की तरफ और उसका दरवाजा को भी बंद करना होगा। उसका दरवाजा बंद करने के बाद हम बिल्डिंग B का दरवाजा खोल देंगे और स्टुअर्ट पायरेट सीधा दौड़ते हुए आर बिल्डिंग की तरफ आएंगे और ये सब लाइव स्ट्रीम करना, उधर हम शिनोकुनी पॉइजन गैस डाल के उन्हें खत्म कर देंगे। कोई भी परवाह नहीं है, स्टुअर्ट हो जाए या छोटे बच्चे हो जाए या नेवी शोल्डर हो जाए, सबको मैं खत्म कर दूंगा, उनके पास भागने की भी जगह भी नहीं होगा। सीजर मुस्कुराते हुए बोलता उन लोगों के पास भागने की जगह भी नहीं होगा और वो लोग तड़पे तड़पे के मरेंगे उधर, क्या कि सीजर मुस्कुराता है जल्दी से दरवाजा को बंद करना होगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी लॉटरी हो गया, क्या कि सीजर क्लाउन मुस्कुराता है, बोलता जल्दी से ब्रूकर को भी कनेक्ट करो, इस कमरे में क्या क्या हुआ इसको सब लाइव दिखा के ब्रूकर को भी हम दिल जीत सकते, क्या कि सीजर मुस्कुराता है, वो लोग जरूर देखेंगे मेरा कैपेबल और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या कि बोलता है सीजर क्लाउन और सीजर क्लाउन जोरों जोरों से मुस्कुराता है। इसी वक्त सीजर क्लाउन का आदमी पूछता है मास्टर मुझे पेरिडोन ने बताया था कि आप वही खतरनाक पॉइजन गैस बना रहे हो, और सीजर क्लाउन रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ, और सीजर क्लाउन का आदमी डर जाते और बोलते हमें इस पॉइजन गैस से डर लगता है, आपने भी वही गैस बनाया जो 4 साल पहले डॉक्टर बेयापोंग ने वही बनाया था और इस आइलैंड में पूरी तरह से तबाही किया था। उनके आदमी बोलते सच बताऊं तो इस पॉइजन गैस से हमें डर लगता है, वो बहुत खतरनाक है। और सीजर क्लाउन रोते हुए बोलता है, सीजर क्लाउन के आदमी सीजर क्लाउन को देखते हुए शॉक हो रही है, सीजर क्लाउन रोने लगता है, बोलता है मैं इसलिए पॉइजन गैस बना रहा हूँ कि डॉक्टर बेयापोंग से बदला लेने के लिए, और मेरा साइंस का पावर उससे बदला लेगा। तुम लोग मेरे इंसान मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैंने
उस दिन भी डॉक्टर बेयापंग को रोकने की कोशिश किया था। वो पागल साइंटिस्ट ने बात को नहीं सुना और मैंने उसे रोकने की बार बार कोशिश किया था। मैंने बताया भी था अगर इसको आप इधर एक्सपेरिमेंट करोगे तो इधर बहुत बड़ा धमाका होगा। आइलैंड और इस आइलैंड में रहने वाले इंसान को क्या होगा, मैंने ऐसा बोला था। डॉक्टर बेयापंग को मैंने रोकने की कोशिश कर रहा था क्या सीजर क्लाउन रोते हुए नाटक कर रहा है। सीजर उन भोले शोल्डर को ये भी बोलता है कि मैंने बेयापंग को रोकने की कोशिश किया था लेकिन उसने एक्सीडेंट किया है इधर। उस एक्सपेरिमेंट की वजह से डॉक्टर बेयापंग को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भी प्रमोशन किया है, उसे नेवी डिपार्टमेंट का हेड किया है। वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट का नाम का टाइटल भी दे दिया। उससे मैं देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत खतरनाक और निर्दय वाला इंसान है जो तुम लोगों को बहुत ज्यादा उसने तकलीफ दी और चोट भी पहुंचाया। तुम लोग चाहते हो कि वही वर्ल्ड का नंबर 1 साइंटिस्ट बने। एक बार सीजर क्लाउन के आदमी मास्टर क्या के रोते हैं। सीजर क्लाउन रोते हुए बोलता है मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट और सबको प्रूव करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बेयापंग ने वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट मैं बनूंगा। मैं मास डिस्ट्रक्शन वेपन लोगों को खत्म करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, डॉक्टर बेयापंग को हराने के लिए। तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बनूं। क्या कि सीजर रोने लगता है। सीजर के आदमी भी क्या कि इमोशनल होने लगते हैं। सीजर बोलता है जब मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बनूंगा तो मेरा ड्रीम सच होगा। मेरा साइंटिफिक नॉलेज यूज करके इस वर्ल्ड में पीस लाऊंगा, शांति लाऊंगा। वो सुनने के बाद सीजर क्लाउन के आदमी रोने लगते हैं और बोलते हैं हमें माफ कर दीजिए मास्टर, हमें बहुत ज्यादा शर्म आ रही है के ऊपर हमने शक किया, आपने तो हमें बचाया है। कह के मास्टर कह के रोते हैं। सीजर भी रोने लगता है उनके साथ। सीजर के सारे गार्ड भी रोने लगते हैं और बोलते हैं मास्टर हमें माफ कर दीजिए। सीजर बोलता है तुम लोगों को इतने पैर में, लेकिन सीजर इनको झूठ बोल रहा है। सीजर के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइंटिस्ट सीजर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे आपको ये एक्सपेरिमेंट अभी के अभी रोकना होगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो इधर बहुत ज्यादा धमाका होगा। आइलैंड और इस आइलैंड के लोग को क्या होगा कहता है। उसी वक्त सीजर क्लाउन उनके आगे आ जाता है और बोलता है तुम बेवकूफ अपना मुंह बंद करो। बेवकूफ को क्या लगता है तुम किधर हो? ये नेवी का रिसर्च फैसिलिटी के अंदर है। मैं इधर रिसर्च करता हूँ। नेवी चाहती है कि जितना हो सके उतने पायलट को खत्म करना और मैं उनके लिए वेपन बना रहा हूँ। उसी वक्त सीजर क्लाउन को रिप्लाई करते हुए एक साइंटिस्ट बोलता है ये बात सच नहीं, इस वेपन से तो सिविलियन भी मरेंगे। सीजर मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे किसी का भी परवाह नहीं यार, जो बेवकूफ इसके अंदर आएंगे वो जरूर मरेंगे। ये सब कुछ छीन लेगा, ये सब कुछ अटैक करेगा, इस वर्ल्ड में पीछ लेगा। सीजर क्लाउन बोलता है। बाकी साइंटिस्ट बोलते तुम तो। सीजर क्लाउन मुस्कुराते हुए उन्हें रिप्लाई करता है तुम्हारा मतलब तुम मुझे कहना चाहते हो मैं बहुत ज्यादा खराब ना हो और तुम मजाक मत करना है मुझे ऐसा बोल रहे हो। तुम लोग तो उस डैम प्रिजनर के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट करते थे, तो प्रिजनर के ऊपर जानवर के जैसे हरकत करते हो और तुम में और मुझ में फर्क क्या है। सीजर क्लाउन ये भी बोलता है कि नेवी का फ्लीट एडमिरल सेंगोकू बहुत सॉफ्ट है, लेकिन उसी वक्त नेवी का एडमिरल बहुत ज्यादा गुस्सेदार है अकाइनू। मुझसे ये डिमांड करते है कि बहुत खतरनाक वेपन बनाने के लिए यार तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। आपको मेरी बात अब समझ आ गई होगी यार, तुम लोग मुझे इधर डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या सीजर क्लाउन अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मुस्कुराते हुए बोलता है जरूर बेयापंग मेरा एक्सपेरिमेंट देख के जलेगा। मैंने ये सुनने को मिला है कि डॉक्टर बेयापंग फिर से फेल हो गया है जायंट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन तुम लोग ऐसे छोटे टाइम में नहीं कर सकते हो। तुम्हें छोटे बच्चे को किडनैप करके करना होगा। तुम लोग का कोई भी मैजिक नहीं आएगा। छोटे बच्चे का शरीर अभी अभी डेवलप हुआ होता है, अगर तुम लोग उसे ड्रग्स खिला के ऐसा करते तो जरूर होगा। क्या सीजर क्लाउन मुस्कुराता है। सुनने के बाद बाकी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइंटिस्ट भी शॉक हो जाते हैं, डर जाते हैं। सीजर मुस्कुराने लगता है और बोलता है करूंगा, लेकिन उसी वक्त नेवी शोल्डर आके सीजर को पकड़ लेते हैं। सीजर बोलता है इधर क्या हो रहा है, तुम लोग क्या मुझे लड़ना चाहते हो? गुस्सा होकर बोलता है तुम लोग क्या चाहते हो और तुम लोग मुझे इस तरह से पकड़ना चाहते हो और मैंने अपना एक्सपेरिमेंट को ऑलमोस्ट खत्म किया था, गवर्नमेंट के लिए खतरनाक वेपन भी बनाया था। सीजर गुस्सा होकर बेयापंग की तरफ देख रहा है और बोल रहा है बेयापंग इधर क्या हो रहा है। बेयापंग सीजर को रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं तुम्हें साइंस डिपार्टमेंट से फेंक रहा हूँ सीजर, और तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे स्टाफ की वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। सीजर नेवी शोल्डर को हमला करते हुए उधर से टन को दबा देता है। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सीजर उधर से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और सीजर मनी मन बोलता है इस बेवकूफ को कुछ भी मालूम नहीं है, इंजाम मैंने बेयापंग के सर में लगा दी यार। ये नेवी और ये स्टुअर्ट और ये बाकी बेवकूफ शोल्डर सबके सब बेवकूफ है, उनसे मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और ये सबके सब गोबर है। क्या सीजर मुस्कुराने लगता है मन और सीजर ऑर्डर देता अपने क्रूमेट को जल्दी से करो और सीजर के ऑर्डर सुनने के बाद वो लोग दरवाजा को बंद कर देते। बिल्डिंग CRD के दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है। उसी वक्त पॉइजन गैस उधर से आ जाता है। सांजी और बाकी G5 ब्रांच के तेजी से भाग रहे और बोल रहे अगर तुम लोग पीछे छूट गए तो तुम लोग मरने वाले। और सीन शिफ्ट होता है बेरगो और स्मोकर की तरफ और वो दोनों भी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी ड्रैगन को देखते हुए शॉक हो रहा है, बोलता है तुम कौन हो। और वो ड्रैगन भी शॉक हो रहा है लूफी को देखते हुए और बोलता है पहले तुम बताओ तुम कौन हो। इसी में एपिसोड 6010 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।